नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, हमारे चैनल पर बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर बताइए, जूनियर स्टूडेंट में जो डीवी होने वाला है उसको लेकर के बेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि डीवी के टाइम पे देखिए डिपार्टमेंट पूछा जाएगा, तो बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा हो सकता है विशेषकर महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा हो सकता है, इसके लिए एक छोटा सा एक शॉर्ट एनालिसिस हम करेंगे और इसमें हम फीमेल के साथ साथ मेल की भी चर्चा करेंगे कि मेल के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या अच्छे डिपार्टमेंट हो सकते हैं जहाँ पर काम कम है, और ऐसे कौन से डिपार्टमेंट हैं जहाँ ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे विभाग हैं जिनमें एक बार आप चले गए, मतलब विभाग से मतलब कुछ ऐसी पोस्ट है कि एक बार जहाँ आपकी पोस्टिंग हो गई फिर वहाँ से कभी आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। बाकी जैसे क्या है कि मान लीजिए आप राजस्व विभाग में चले गए हैं ना, तो आज आप लखनऊ में हैं तो हो सकता है कल आप कानपुर में आ जाओ, या हो सकता है बरेली आ जाओ। लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं कि जहाँ पर आपकी एक जगह पोस्टिंग हो गई, मान लीजिए लखनऊ में हो गई, तो फिर आप आजीवन लखनऊ ही रहोगे जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक, है ना। विशेष परिस्थितियों की बात अलग है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आपको एक ही जगह रह करके काम करना पड़ेगा। जैसे सचिवालय में होता है, सचिवालय में एक बार पोस्टिंग हो गई तो फिर आजीवन आपको लखनऊ ही रहना है, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। तो उसी क्रम में ये वीडियो रहने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हूँ। तो चलिए बात करेंगे बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर फीमेल और मेल के लिए, लेकिन फोकस हमारा फीमेल के लिए भी ज़्यादा रहेगा। तो ये पूछा कब जाएगा, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पूछा जाएगा डीवी के समय। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये पूछा कब जाएगा भाई, तो ये पूछा जाएगा डीवी के टाइम पर, जब डीवी होगा। जब डीवी आप दे रहे होगे चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, वहाँ पर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी। डीवी के समय पे आपको एक लेटर मिलेगा, उस लेटर पे आपको भरना होगा कि बताओ आप अपना कौन सा डिपार्टमेंट चुनना चाहते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये बहुत सावधानी से भरना आपको पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने भर दिया तो आपको फिर बहुत हद तक चांस है कि डिपार्टमेंट वही मिल जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा ज़्यादातर होता ही है कि जो आप पहले नंबर पे भरते हो ज़्यादातर वही मिल जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप पहले नंबर पे जो भरो आपको सीधे सीधे वही मिल जाए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए जो डिपार्टमेंट आपने भरा है पहले नंबर पे, हो सकता है और भी लोगों ने भरा हो, तो फिर यहाँ पर नंबर देखे जाएंगे, मेरिट देखी जाएगी। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे पहले उसको मनचाहा विभाग मिलेगा, है ना। तो ये भी है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में पहले या दूसरे नंबर पे हम डिपार्टमेंट भरते हैं वो हमें मिल जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का इसमें डाउट है कि जो इसमें निदेशालय वाली पोस्ट है ना, जैसे आप देखेंगे नोटिफिकेशन में वहाँ पे लिखा हुआ है ये पोस्ट निदेशालय की हैं तो जिनके भी पीछे निदेशालय लगा हुआ है, आप ऐसा मत सोचना कि उनको लखनऊ में जो हेड क्वार्टर है वहीं पर पोस्टिंग मिलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई। ठीक है, मेरे साथ के काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे मैंने बात की इस बारे में, और उन्होंने मुझे बताया ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि निदेशालय की पोस्ट पर आपको जो है मिली है तो आप लखनऊ में ही रहेंगे। नहीं, बहुत बार क्या होता है, निदेशालय वाली जो पोस्ट होती है वो जनपद स्तर की होती हैं, यानी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोच लेना कि खासकर जो लोग लखनऊ के हैं मान लीजिए, है ना, वो ये सोचे कि अरे हम तो लखनऊ में ही रहेंगे, या किसी का सपना हो कि मैं लखनऊ जाके रहूं तो वो सारी निदेशालय वाली पोस्ट ऊपर भर दे। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं कि वो लखनऊ में ही रहे, वो हो सकता है उसको पूरे यूपी में, क्योंकि 75 जनपद हैं तो 75 के 75 में कहीं भी भेजा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि निदेशालय वाली जो पोस्ट है वो लखनऊ में ही मिले। ठीक है, वो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, तो देखो ये डिपेंड करता है आपके विभाग के ऊपर। अगर आपके ज़िले में जिस ज़िले के आप हो, अगर वहाँ पे सीट खाली हैं तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांस रहते हैं। दूसरा, जो आपके नियुक्ति अधिकारी होंगे जिला स्तर पर, अगर आपकी नियुक्ति होगी तो जो आपको विभाग होगा उसके जो हेड होंगे वो नियुक्ति आपकी करेंगे, वो नियुक्ति प्राधिकारी होंगे। ठीक है, तो जिस ज़िले में आप चाहते हो अगर वहाँ सीट खाली होगी तो आपको मिलेगी, अगर नहीं है तो बहुत बार क्या होता है जो पोस्टिंग होती है वो इस आधार पे होती है कि किस ज़िले में कर्मचारियों की संख्या कम है। ठीक है, जहाँ पर कर्मचारियों की संख्या कम होती है वहाँ पहले भरी जाती है, जहाँ पर लोग नहीं है काम करने के लिए सरकार ने भाई भर्ती क्यों किया है आपको, इसीलिए किया है ना ताकि आप काम करो। तो जिस ज़िले में मतलब सीटें ज़्यादा खाली होती हैं पहले वहाँ भरा जाता है ना। लेकिन आपके ज़िले में अगर सीटें खाली हैं और आपके नंबर भी बढ़िया हैं तो फिर आप बहुत हद तक चांस है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। ठीक है, मुझे तो मिला। अब हम बात करेंगे महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट में देखिए, ये
सबसे सुरक्षित है महिलाओं के लिए। सुरक्षित तो खैर सभी हैं, किसी में जंग नहीं करनी है, लेकिन इन विभागों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। जैसे शिक्षा विभाग है, अब शिक्षा विभाग में आपकी पोस्टिंग किसी माध्यमिक विद्यालय में भी हो सकती है, स्कूल में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बीएससी ऑफिस में भी हो सकती है, डीआईओएस ऑफिस में भी हो सकती है। तो ये ऐसे विभाग हैं जहाँ पर महिलाओं की संख्या ठीक ठाक है, तो ये एक बेहतर डिपार्टमेंट है। बाल विकास एवं पुष्टाहार, यहाँ तो महिलाएं आपको मिलेंगी। आंगनबाड़ी महिलाएं होती हैं, आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र महिलाएं होती हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर जो होती हैं वो भी महिलाएं ही होती हैं। तो यहाँ आपको खूब महिलाएं मिलने वाली हैं, इसे आप चुन सकते हो। स्वास्थ्य विभाग महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित और काफ़ी बढ़िया विभाग माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, इसमें आपकी पोस्टिंग जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो सकती है। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप देखते हो बहुत सारी नर्स काम करती हैं, बहुत सारी नर्स आपको मिलेंगी, है ना। तो वहाँ पर जो है आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिल जाएगी, आप आसानी से काम करोगे। यहाँ पर हो सकता है आपको किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में आपको भेज दिया जाए। तो अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में चले गए, किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ तो बहुत सारी महिलाएं होती हैं, है ना। टीचर भी होती हैं, स्टूडेंट भी होती हैं, और प्राइवेट स्टाफ भी होता है, नर्स भी होती हैं। तो यहाँ आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में महिलाओं के लिए सबसे बेहतर है। फिर आ गया महिला कल्याण, जो नाम ही महिला कल्याण है भाई, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा संस्कृति विभाग। हाँ जी, अगला है हमारा संस्कृति विभाग। ये भी बढ़िया है, ठीक है। इसमें आपकी पोस्टिंग जनपद स्तर पर हो सकती है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, और ठीक ठाक है, मतलब काम भी कम है। और ये जो मैंने नीचे यहाँ पे लिखे हैं ये वाले, इनको आप देखो। अच्छा, ये जो मैंने नीचे वाले लिखे हैं, ठीक है, ये अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय, शकुंतला मिश्रा, ठीक है, जननायक चंद्रशेखर और राजश्री टंडन, इनमें अगर आप ऑप्ट करते हो, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे विभाग हैं। मतलब विभाग तो नहीं है, ये अपने आप में विश्वविद्यालय है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं कि इनमें अगर आप एक बार चयनित हो गए, ठीक है, तो कभी भी आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा। यानी एक बार अगर आप किसी विश्वविद्यालय से जुड़ गए तो जब तक आप रिटायर नहीं हो जाओगे तब तक आप इसी में ही काम करोगे, इसमें आपका कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि आपको किसी और विभाग में भेज दिया जाए, क्योंकि देखिए सरकार है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको यहाँ से निकाला जाएगा। आप बहुत आसानी से एकदम अच्छे माहौल में, क्योंकि विश्वविद्यालय है तो यहाँ माहौल बहुत अच्छा मिलेगा आपको, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जंगल में आप पड़े हुए हो और पंखा जो है टूटा हुआ है, चल नहीं रहा है, चेयर टूटी हुई है, ऐसा होता है। क्योंकि आज भी सरकारी विभागों की स्थिति ऐसी ही है, खासकर जो ब्लॉक लेवल पे जो ऑफिस होते हैं वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, आज भी नहीं है। क्योंकि मैं तो ब्लॉक लेवल पे ही काम करता हूँ, मैं देखता हूँ ये चीज़ें, है ना। एकदम खंडर सी दीवारें हैं, मालूम चले कब गिर जाए, और गिरती रहती हैं। बारिश में अक्सर ऐसा होता है, मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ कि ऊपर से जो है प्लास्टर निकल के नीचे गिरना शुरू हो गया, है ना। वो तो लोग वहाँ जो थे वो बच गए, वरना कुछ भी हो सकता था, हादसा भी हो सकता था। तो कुल मिला के यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये जो आप देख रहे हो, और ये देखियो, ये ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया केवल महिलाओं के लिए ही बढ़िया है, ये पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप चैन से नौकरी कर लोगे, और कहीं ना कहीं इन विभागों में जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं, इनमें आपको पढ़ाई का भी समय थोड़ा बहुत मिल जाएगा अगर आप चाहोगे तो। विशेषकर इनमें तो मिल ही जाएगा, इनमें आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। ट्रांसफ़र का भी कोई चक्कर नहीं है, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार, और ज़्यादातर सबसे बड़ी बात यह है, इनमें ज़्यादातर लखनऊ में ही हैं। तो एक बार यहाँ आप सेटल हो गए तो लखनऊ में ही बढ़िया 8-10 साल में घर बना लेना, यहीं रहो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, मौज करो आराम से। खुद की पढ़ाई करनी है तो खुद की पढ़ाई भी कर सकते हो, लखनऊ अच्छा शहर है, ठीक है। तो काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ आपको मिल जाएंगी अगर आप इनको चयन कर लेते हो तो। लेकिन आपको ये रहता है कि नहीं, मुझे लखनऊ में नहीं रहना, मुझे अपने घर आना है, तो फिर आप ऐसे विभाग चुनिए जिनमें ट्रांसफ़र वगैरह होता है। जैसे ये जो मैंने बताए हैं ये वाले, इनमें ट्रांसफ़र वगैरह की स्थिति बनती रहती है और आप अपने घर पे भी आ सकते हो। लेकिन जो नीचे विश्वविद्यालय है इनमें कभी आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, ट्रांसफ़र का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मुझे लगता है हमारे विद्यार्थी जो कमेंट में पूछते हैं हमसे, उसी का जवाब हम यहाँ देते हैं। अब भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। और बहुत बार मैं कमेंट का आंसर नहीं कर पाता हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, एकलव PCS करके, उसका लिंक मैं दे दूँगा नीचे, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ आप जो भी सवाल पूछोगे वो मैं आपको
उसका जवाब दे दूंगा। जैसे ही मुझे समय मिलेगा तुरंत वहाँ सारे सवालों के जवाब मैं दे देता हूँ। तो उसको आप ज्वाइन कर लो। ठीक है साथियों, अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो। सभी लोगों की सरकारी नौकरी लगे। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं मेहनत के साथ, उनकी तो लगे ही लगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।